तो हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है जो आपके 24 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 नवंबर को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर है उसमें आप देख सकते हैं जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और 70 नंबर का होने वाला है। अगर आपको भी 24 नवंबर सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है जो आपके 24 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं और सामान्य अनुदेश है, इनको भी आपको जरूर फॉलो करना है। तो पूरा पेपर आपको कंप्लीट मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा। और प्रश्न संख्या 1 के अंदर आप देख सकते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 18 तक जो प्रश्न है वो आपके एक अंक के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि सीधे राज्य को अदा करने वाला कर क्या था। तो सीधे राज्य को अदा करने वाले कर को क्या कहते थे। तो ए ऑप्शन में है आपके टाइद, ब ऑप्शन में है टेले और स ऑप्शन में है टाइट और द ऑप्शन में है राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब यानी टेले, यानी सीधे राज्य को अदा करने वाला जो कर था वो क्या था, टेले था। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी। तो ए ऑप्शन में 1785, ब ऑप्शन है 1789, स ऑप्शन है 1917 और द ऑप्शन है 1791। तो सेकंड प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा 1789, यानी फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी, 1789 को हुई थी। तो ब वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि गिलोटिन क्या था। तो गिलोटिन है वो क्या था। ए ऑप्शन में नमक कर था, ब ऑप्शन में मुद्रा और स ऑप्शन में फांसी यंत्र और द ऑप्शन में धार्मिक कर। तो गिलोटिन है वो क्या था। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो आपके स ऑप्शन होगा, फांसी यंत्र, यानी फांसी यंत्र को हम क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय रूस का जो शासक है वो कौन था। तो ए ऑप्शन में निकोलस फर्स्ट और ब ऑप्शन में निकोलस सेकंड और स ऑप्शन में है लेनिन और द ऑप्शन में है ट्रोट्स्की। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 4 के अंदर ब वाला जो ऑप्शन है निकोलस सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी रूसी क्रांति के समय रूस का जो शासक है वो कौन था, निकोलस द्वितीय था। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित 2 राज्यों में से किस एक वर्ग में आम्र की वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन में बिहार और पश्चिम बंगाल, ब ऑप्शन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, स ऑप्शन में है कर्नाटक और केरल और द ऑप्शन में है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, कर्नाटक और केरल। ओके, तो इसमें स ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि ए ऑप्शन दे रखा है यह स्थायी सरकार देती है, ब ऑप्शन है यह मितव्ययी होती है, स ऑप्शन है इसमें फैसले जल्दी होते हैं और द ऑप्शन है यह अधिक जवाबदेही होती है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें द वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी 6ठा जो प्रश्न है इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, यह अधिक जवाबदेही होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, अबुल कलाम आजाद है, स ऑप्शन भीमराव रामजी अंबेडकर है और द ऑप्शन में महात्मा गांधी है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, महात्मा गांधी। और 8वां प्रश्न है कि भारत में चुनावों का संचालन किया जाता है। तो भारत है उसमें चुनावों का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें स ऑप्शन करेक्ट होगा। और 9वां प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा आपका सही उत्तर होगा, यानी ब वाला ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए ऑप्शन में कोरोमंडल है, ब ऑप्शन में महेंद्रगिरी और स ऑप्शन में है आपके कोंकण और द ऑप्शन में है खासी। तो यहाँ पर ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, महेंद्रगिरी। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है आपके कि हिटलर ने में सोवियत संघ पर हमला किया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके 1941 आएगा। क्या आएगा? 1941, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, गलत हो सकता है मेरे हिसाब से, बट आप देख लेना कि हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया था 1941 में किया था। ओके, 1941 में। फिर भी आप ये क्वेश्चन देख लेना। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि हिमालय की पूरी श्रृंखला एक स्थलाकृति को दर्शाती है। तो प्रौढ़ आएगा या फिर युवा आएगा? ओके, तो इसमें युवा वाला आएगा, युवा। ओके, युवा और अस्थिर। और तीसरा है प्रश्न संख्या 13 है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को कौन सी प्रणाली कहते हैं? तो एक तो है द्विविधि और एक है आपके बहुविधि फसल। तो इसमें आएगा बहुविधि फसल। ओके, बहुविधि फसल आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि स्वास्थ्य और पर्यटन कौन से क्षेत्र में शामिल हैं? तो स्वास्थ्य और पर्यटन है वो कौन से क्षेत्र में शामिल हैं? आपके तृतीयक में। तो इसमें आपको क्या लिखना है? तृतीयक लिखना है। ओके, ये तृतीयक इस रिक्त स्थान में लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि राजस्थान की सांबर झील एक जल वाली झील है। तो इसमें आएगा आपके खारे। ओके, इसमें आपके आएगा खारे, यानी प्रश्न संख्या 15 में खारा नहीं दे रखा है तो इसमें आप लवण कर सकते हैं। फिर देख लेना ये प्रश्न दोबारा। प्रश्न संख्या 16 है आपके विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आएगा आपके मासिनराम। ओके, मासिनराम। और प्रश्न संख्या 17 है जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम है आपके मार्क फ्रैंक। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न सभी बच्चे बता देंगे कि जर्मनी की जो मुद्रा है करेंसी है वो कौन सी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पाक। इसमें क्या आएगा? आपके पाक आएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है आपके कि हिटलर का पूरा नाम क्या था? तो हिटलर का पूरा नाम आपको बताना है एडोल्फ हिटलर। ओके, एडोल्फ, ये नाम आपको लिखना है एडोल्फ और हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि धुरी शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल थे? तो धुरी शक्तियां उनमें 3 राष्ट्र शामिल थे। एक तो जर्मनी होगा, दूसरा इटली होगा, तीसरा जापान होगा। प्रश्न संख्या 21 है रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन से दल थे? तो ये आपको बताना है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो विश्व के 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने हैं। प्रश्न संख्या 23 है भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? और प्रश्न संख्या 24 है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? और प्रश्न संख्या 25 है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? और प्रश्न संख्या 26 है ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? और प्रश्न संख्या 27 है मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है? तो मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है। प्रश्न संख्या 28 है भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण लिखिए। तो निर्धनता है उसके 2 कारण लिखने हैं।
और प्रश्न संख्या 29 है, खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है। और प्रश्न संख्या 30 है आपके लघुतरात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 30 से 39। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 अंक के हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 30 है, देवदासी अथवा दांड किसे कहते हैं। तो देवदासी और दांड के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 31 है कि वैज्ञानिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 32 है, बंजारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 33 है आपके कि राजस्थान के रायका समुदाय है उस पर टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 34 है, जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका के बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 35 है, औपनिवेशिक काल में मसाई समाज में क्या बदलाव आए। और प्रश्न संख्या 36 है आपके खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयामों को समझाइए। तो खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम है उनको समझाना है। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान में वर्णित कोई 2 मूल अधिकार है उनके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 38 है आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। और प्रश्न संख्या 39 है, भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले जो कार्यक्रम है जो प्रोग्राम है उनका आपको उल्लेख करना है। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 40 आपको दे रखा है कि हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, ये आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 41 है, RIT से क्या तात्पर्य है। और प्रश्न संख्या 42 है, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, जनगणना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। और प्रश्न संख्या 44 है, निम्नात्मक प्रश्न है आपके, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के प्रमुख कारण हैं उनका आपको उल्लेख करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है, भारतीय वन्य प्राणी जगत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। पहला आपके जयपुर है, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा पंजाब है, 4 नंबर हरियाणा है, 5 नंबर गोवा, 6 नंबर गुजरात, 7 नंबर आपके मणिपुर। तो इन सभी स्थानों को भारत के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। इसके अथवा में दे रखा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा केरल है, 4 नंबर छत्तीसगढ़ है, 5 नंबर मध्य प्रदेश है, 6 नंबर तेलंगाना है, 7 नंबर असम है। तो इन सभी स्थानों को आपको भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। तो सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।